ये सब जानते हैं कि किस तरह से आराध्या बच्चन की परवरिश को लेकर ऐश्वर्या ने सैक्रिफाइसेस किए हैं। एक या दो नहीं, ऐश्वर्या ने कई सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी बेटी आराध्या को अच्छी परवरिश देने के लिए। 5 साल, आराध्या के जन्म के बाद 5 साल दूर दूर तक ऐश्वर्या को बी टाउन की गलियों में नहीं देखा गया। उन्होंने खुद को कर लिया 4 दीवारी में कैद। एक माँ बनकर सिर्फ और सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी निभा रही थी ऐश्वर्या। लेकिन वही ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर तारीफ करने वाले अभिषेक ने किस तरह से अब एक प्रोटेक्टिव फादर के रोल में अपनी बेटी आराध्या के प्रोटेक्शन के लिए धमकी देने से भी पीछे नहीं हटने का लिया फैसला। धमकी भरे लहजे में आखिर क्यों अपने गुस्से पर काबू नहीं पा पाए अभिषेक? आखिर क्या था ऐसा सवाल जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ करने पर मजबूर हुए थे अभिषेक? आखिर ऐसा क्या सवाल हुआ अभिषेक से कि अपनी बेटी आराध्या के नाम पर होने वाली चर्चा पर गुस्साए अभिषेक और उन्होंने दे दी जमकर धमकी? आराध्या के बारे में पूछे जाने पर कैसा था अभिषेक का बिहेवियर? सोशल मीडिया नहीं बल्कि मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जिंदगी और अपने फिल्मी सफर पर बात करने पहुंचे थे अभिषेक, जहां अमिताभ से अपने कंपैरिजन से लेकर नेपोटिज्म से लेकर फिल्मी दुनिया में अपने संघर्ष से लेकर बात की उन्होंने अपनी बेटी आराध्या के बारे में। लेकिन बेटी आराध्या के बारे में अभिषेक ने ऐसा क्या कहा जिससे मीडिया वालों को वाकई में सतर्क हो जाने की जरूरत है? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कई बार ऐसा हुआ जब नन्ही परी थी आराध्या और आज वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस दौरान, छोटी से बड़ी होने के दौरान, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कभी अपने लुक्स को लेकर, ड्रेसिंग सेंस को लेकर, माँ का हाथ थामने को लेकर, तो कभी मीडिया के सामने अलग एक्सप्रेशन देने को लेकर। ऐसे में आराध्या बच्चन को लेकर जब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला बढ़ता चला गया, ट्रोलर्स ने जब लिमिट्स क्रॉस किए, तो आखिरकार एक पिता को बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आना ही पड़ा। अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को, ट्रोल करने वाले को पूरी तरह से फटकार लगाई थी और मीडिया को भी इस बात के लिए एहसास दिलाया था, याद दिलाई थी कि वो चुप नहीं रहेंगे अगर उनकी बेटी को बार बार लोगों के बीच खींचा गया। बता दें आप सबको, अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हुए खुलेआम धमकी तक दे दी थी। उन्होंने कहा था, मेरी बच्ची अभी ना तो कोई पब्लिक फिगर है और ना ही कोई स्टार है, ना ही कोई एक्टर है, तो उनके बारे में डिस्कशन होना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनको डिस्कस करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ कि मैं हर कुछ एंजॉय करता हूँ, इन्फॉर्मेशन और मस्ती, लेकिन जब मेरी बेटी की बात हो तो मैं किसी को भी लिबर्टी नहीं देता हूँ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस बारे में डिस्कस करने के लिए। ये कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल डिस्कस नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी के बारे में ज़रा भी बात नहीं होनी चाहिए। अभिषेक बच्चन ने ये भी कहा, बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है और वो मैं ड्रॉ करूँगा हमेशा। मैं समझता हूँ मेरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी पब्लिक पर्सनालिटी हैं और इसलिए उनके बारे में डिस्कशन होना, उनके बारे में कमेंट होना, अपने राइज देना, उनके बारे में खबरें करना, लोगों तक पहुंचाना जायज़ है और लोग करेंगे भी, लेकिन सर्टेन एक्सटेंट ऑफ डिसेंसी भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिमिट क्रॉस करती है, तो मैं अपना वो रवैया पेश करूँगा जो शायद मीडिया को पसंद नहीं आएगा। ये था अभिषेक का धमकी भरा स्टेटमेंट। साथ में उन्होंने कहा, कुछ लोग सिर्फ अटेंशन के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कुछ भी लिखते हैं और उसे मैं इग्नोर करना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रांगली महसूस करता हूँ कि समय आने पर मैं ज़रूर कहूँगा।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने जिस तरह से अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट किया है, अभिषेक का कहना है कि बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का कि आराध्या के पास ऐसी माँ है जो हर तरह से इस दुनिया की गंदगी से अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती आई हैं। और जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों पर गौर ना किया जाए और वो इस तरह से गौर करते भी नहीं हैं, ये बेहतर होता है आराध्या के लिए, क्योंकि उनका इस पर गौर करना यानी कि आराध्या का भी उस तरफ नज़र जाना, जो कि आराध्या के लिए सही नहीं होगा। अगर अमिताभ और जया की बात की जाए तो फिल्मी दुनिया से उनके माँ बाप पहले से ही आते हैं और इसी कारणवश उनके बारे में बात होती है तो वो ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं। आराध्या बाकी बच्चियों की तरह भी बहुत नॉर्मल है और इसके पीछे कारण ये है कि एक बड़े परिवार से ताल्लुकात रखने के बावजूद आराध्या को नॉर्मल जिंदगी देने में उनकी मां ऐश्वर्या का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये अभिषेक ने कहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को एक नॉर्मल लाइफ दी है, मीडिया से बचाकर, पब्लिक फिगर नहीं बनाकर एक नॉर्मल बच्ची की तरह उन्हें जीने के लिए आज़ादी दी है और किसी भी तरह से पब्लिसिटी स्टंट उनकी लाइफ को नहीं बनने दिया है। वो ख़ास तौर पर जब बिजी रहते हैं फिल्म बनाने में तो आराध्या का ख्याल ऐश्वर्या राय बच्चन ही रखती हैं और वो बहुत निश्चिंत से अपना काम कर पाते हैं। स्कूल जाना, खेलना, दोस्तों से बातें करना, एक नॉर्मल लाइफ जीना, ये सब आराध्या के लिए ज़रूरी था और इसके लिए ऐश्वर्या सबसे ज़्यादा उनका ख्याल रखती है। इसके लिए उन्होंने अपने आप को पीछे छोड़ा और सिर्फ बेटी के बारे में सोचा और ये सबसे बेस्ट पार्ट है उनकी लाइफ का, ये अभिषेक बच्चन ने खुद से ही कहा है। तो हमारे आज की इस रिपोर्ट में आपने जाना कि नन्ही आराध्या आज 12 साल की हो गई है और जिम्मेदारियां वो बखूबी बेहतर इसलिए भी निभा रही है क्योंकि उन्हें इस तरह की आज़ादी मिली है कि वो हर फील्ड में अपनी मर्जी से आगे बढ़े, वो जो करना चाहती हैं करें, लेकिन अपने माँ बाप या फिर दादा और दादी के पब्लिक पर्सनालिटी होने का खामियाजा खुद न भुगते। जो लोग उन्हें उनकी टांग खिंचाई करते हैं, जो लोग उन्हें एम्बैरस करने की कोशिश करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनके लिए अभिषेक बच्चन के शब्द वाकई में काफ़ी बड़े सीख से जुड़े हैं। ये हमें कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाज़त लेने का। फिल्मी दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। बाय बाय एंड टेक केयर।